नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में आस्था का अद्भुत उत्साह देखने को मिल रहा है। ओंकारेश्वर, गाजियाबाद के दुधेश्वर महानाथ और काशी सहित प्रमुख शिव धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां दर्शन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के विशेष अनुष्ठान जारी हैं और भगवान महाकाल अपने अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। आज आपको शिव नवरात्रि के 7वें दिन पर मनमहेश स्वरूप के दर्शन कराएंगे। साथ ही औगरदानी शिव शंभू की कहानी बताएंगे, जो बताती है कि भोलेनाथ बस सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भेदभाव किए बिना सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा देश शिवमय नजर आ रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर ओर हर हर महादेव का जय घोष है। ज्योतिर्लिंग हो या फिर प्राचीन धाम, आस्था का उत्साह चरम पर है। विशेष रूप से ओंकारेश्वर, गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर और काशी में भव्य तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा से लेकर दर्शन व्यवस्था तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु सुगमता से पूजन कर सकें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले, वो उसके जैसा वेश है। वो नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है। विलय भी हैं, प्रलय भी हैं। अकाल है, महाकाल है। देवों के देव महादेव, भक्ति की धड़कन, आस्था की गूंज, और वो पावन रात जब पूरी सृष्टि शिवमय हो उठती है। महाशिवरात्रि की इस दिव्य अवसर पर देश का कोना कोना हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। नदियों के तट, प्राचीन धाम, ऐतिहासिक मंदिर और पवित्र नगरी, हर स्थान पर श्रद्धा का समंदर उमड़ आया है। जहां ओमकार की ध्वनि से लेकर काशी के कंकर कंकर तक हर दिशा में शिव का ही स्वर सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा धारा के मध्य स्थित द्वीप पर विराजमान ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ स्थान रखता है। ओंकार पर्वत पर निर्मित ये धाम धार्मिक परंपरा, पौराणिक कथा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। मान्यता ये है कि राजा मंधाता की कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योति रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि दिन में प्रभु तीनों लोकों में विचरण करते हैं, लेकिन रात्रि विश्राम इसी स्थल पर करते हैं। इसी कारण यहाँ की शयन आरती का विशेष महत्व है। हर संध्या अनुष्ठान के बाद चौसर और पासे शयन कक्ष में सजाए जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि भोलेनाथ और माता पार्वती विश्राम से पूर्व क्रीड़ा करते हैं। प्रातः पट खुलने पर पासों का बदला हुआ स्वरूप श्रद्धालुओं में आस्था को और ज्यादा दृढ़ कर देता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ 4 प्रहर पूजन संपन्न होता है। सुबह के 3 बजे से अनुष्ठान आरंभ होकर लगातार दर्शन की व्यवस्था रहती है। इस अवसर पर गर्भगृह और परिसर को पुष्पों से सुसज्जित किया जाता है। हजारों लोग नर्मदा स्नान के बाद जलाभिषेक करते हैं। ईश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नर्मदा के तट पर विराजमान है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान ओंकारेश्वर का 4 प्रहर पूजा होंगी। जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शिवरात्रि के दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। उसमें हजारों की भक्त संख्या में भक्त आकर के नर्मदा स्नान करेंगे, भगवान ओंकारेश्वर को जल अभिषेक करेंगे। आज मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर ओंकारेश्वर प्रांगण में ओंकारेश्वर मंदिर का श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ पर मिठाई प्रसाद बांटा जाएगा और हजारों की संख्या में आकर के यात्रीगण दर्शनार्थी नर्मदा स्नान करेंगे और भगवान का जलाभिषेक करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। नाना प्रकार का आशीर्वाद प्रकार करके भगवान ओंकारेश्वर आशुतोष उन जनता को दर्शन देंगे।
यहाँ की ये भी मान्यता है कि 4 धाम यात्रा के पश्चात यदि यहाँ अर्पण न किया जाए तो पुण्य अधूरा रह जाता है। समीप स्थित ममलेश्वर के दर्शन को भी अनिवार्य माना गया है। ओमकार पर्वत की परिक्रमा आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। ओमकार को स्वयंभू स्वरूप माना जाता है। नर्मदा की धारा इसे चारों ओर से स्पर्श करती है, जिससे इसका पावन महत्व और भी बढ़ जाता है। परमार वंश और मराठा शासकों ने समय समय पर इस मंदिर की मरम्मत करा के इसका भव्य रूप बनाया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से पापों का क्षय, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण, मंत्र जाप और अभिषेक से वातावरण दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद स्थित प्राचीन दुधेश्वर धाम में भी तैयारियां चरम पर हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर है। पूरा परिसर भगवा आभा से सजा हुआ है। कतारबद्ध दर्शन के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि किसी को कोई भी असुविधा न हो। मान्यता ये भी है कि लंकाधिपति रावण भी यहाँ आकर जल अर्पित करता था और इसी विश्वास के साथ भक्त उमंग और श्रद्धा से भजन गाते, नृत्य करते और जय घोष करते दिखाई देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटे का पाठ खुले रहेंगे। शिवरात्रि का अवसर है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े शिव दरबार में। ये गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर है और यहाँ पर भी तैयारियाँ शिवरात्रि की जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से पूरे मंदिर प्रांगण को भगवा रंग से सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और ये तैयारी लगातार चालू है और उम्मीद यही कि शिवरात्रि के एक दिन पहले तक ये तैयारी पूरी होकर मंदिर और उसका दरबार पूरी तरीके से भक्तों के लिए तैयार नजर आएगा। आपको बता दें कि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं कि शिव के सबसे बड़े भक्त रावण खुद यहाँ पर आकर पूजा करते थे और मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में आप जो भी मांगते हैं वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल शिवरात्रि में यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं जल चढ़ाने के लिए। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर काशी में भी रंग अलग ही नजर आ रहा है। भक्त महादेव के इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर महोत्सव का रंग निराला है। गलियों से घाटों तक वातावरण भक्तिमय हो चुका है। शिव महोत्सव के कार्यक्रमों से संपूर्ण नगर अलौकिक छटा बिखेर रहा है। जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें गुदोलिया और मैदागिन को पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया जा रहा है, जिससे कि जो लाइन है वो सुचारू रूप से चल सके और श्रद्धालुओं को समय से जल्द दर्शन कराया जा सके। और इसी तरीके से जो घाट हैं उन सभी पे जल पुलिस वहाँ पे तैनात की गई है। एनडीआरएफ वहाँ पे उपस्थित रहेगी और जितने भी मंदिर और आसपास के एरिया हैं, जो प्रमुख इलाके हैं, उनकी मॉनिटरिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी। पुलिस विभाग ने शिवरात्रि को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। श्रद्धालु के लिए मार्गदर्शन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ओंकारेश्वर से जय नागदा, बनारस से रोशन कुमार और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर धाम में शिव नवरात्रि के तहत विशेष अनुष्ठान जारी है। महाशिवरात्रि से पूर्व 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में भगवान महाकाल अलग अलग श्रृंगार में दर्शन दे रहे हैं। 7वें दिन मनमहेश स्वरूप के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि इन रूपों के दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच भक्त आस्था के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। देखिए। जिनका अधिकार, वो महादेव, वो विश्वनाथ, गले में मुंडों की माला, देह पर सांपों का जाल, ऐसे हैं काल के भी काल, महाकाल। रौद्र रूप में भयाक्रांत करने वाली छवि, सौम्य रूप में मन मोहने वाला स्वरूप, श्रृंगार के साथ दूल्हा वाले इस मनमहेश स्वरूप को देखने भर से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही मान्यता है जिस पर भक्तों का गहरा विश्वास है। इसलिए शिवरात्रि के 7वें दिन हजारों की तादाद में लोग महाकाल के दरबार में उमड़े।
हाथ जोड़े, शीश झुकाया और महाकाल को अपनी मनोकामना बता दी। ये परंपरा सिर्फ महाकालेश्वर धाम की है। महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों तक शिव की विशेष पूजा आराधना यानी शिव नवरात्रि, और इसकी खासियत ये है कि अलग अलग दिन महाकाल अलग अलग श्रृंगार में दर्शन देते हैं। पहले दिन जब बाबा दूल्हा बने और दूसरे दिन जब हल्दी चंदन का लेप लगा, उसके बाद शेषनाग और घटाटोप श्रृंगार में दर्शन दे चुके हैं। अपने भक्तों को छबीना यानी अपना भव्य रूप दिखा चुके हैं और उसके बाद शाही पगड़ी और होलकर श्रृंगार में आशीर्वाद दे चुके हैं। 7वें दिन मन महेश का भव्य श्रृंगार वाकई मन मोहने वाला रहा। आज भगवान महाकाल 10वीं महापर्व के दिन में मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मन को जो मोह ले वो है मन महेश। काफी दिव्य स्वरूप है भोलेनाथ का, इसलिए बाबा को मन महेश कहा जाता है। हंसता हुआ भगवान का चेहरा है, इसलिए भगवान के मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हम मालदीव से आए हैं, हम भारत में आए हैं ये शिवरात्रि के ये ओकेजन में, और महाशिवरात्रि का पूजा देने के लिए आए हैं। और संकल्प भी है, और आके तो मन एकदम शांत हो जाता है और एक सुकून सी आ जाती है यहाँ पे। ये तो एकदम मोहित करने वाला श्रृंगार है, ऐसा लगता है कि एकदम भस्म एकदम चले जाए, एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं जब भी महाकाल में आते हैं। और महाकाल बाबा के दर्शन हुए, मैं अपने आप को बहुत नसीब वाली समझती हूँ, और अद्भुत श्रृंगार हुआ है, देख के आंख भर आई, साक्षात दर्शन हुए। जय श्री महाकाल। मन महेश स्वरूप की खासियत ये है कि इसमें बाबा को रंगीन वस्त्र धारण करवाया गया, मुकुट और मुंडमाल पहनाया गया, फलों की माला और पगड़ी के साथ बाबा को दूल्हा के रूप में सजाया गया। धार्मिक मान्यता है कि इस स्वरूप के दर्शन से भक्तों की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मैं महाकाल भगवान का भक्त हूँ और शिवनाथ नवरात्रि पूरे विश्व में सिर्फ अपने महाकाल महादेव के भगवान के इष्ट होता है, और आज उसका तीसरा दिन है, तो मैं स्पेशली बॉम्बे से उसके दर्शन करने आया हूँ और बाबा का आशीर्वाद और लाभ लेने। महाकाल के दर्शन, आज हल्दी का दिन था उनका, बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की तादाद में शिव भक्त रोज महाकालेश्वर धाम आ रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में शिव नवरात्रि का ये त्योहार अनोखा है। भक्तों को सबसे ज्यादा इंतजार 13 फरवरी के उमा महेश स्वरूप के दर्शन का है। उसके बाद यानी 9वें दिन महाकाल शिव तांडव स्वरूप में दर्शन देंगे। 9 दिन 9 स्वरूप, इनमें से किसी एक का भी दर्शन महाशिवरात्रि की पूजा की तरह ही फलदायी माना जाता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित कथाएं बताती है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति और कठोर तप से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। देव, दानव या फिर मानव जो भी समर्पण भाव से आराधना करता है उसे वरदान प्राप्त होता है। हालांकि कई बार यही वरदान असंतुलन का कारण भी बने, जिनका समाधान स्वयं महादेव या फिर विष्णु अवतारों ने किया। इन प्रसंगों में शिव के करुणामय, निष्पक्ष और न्यायप्रिय स्वरूप का उल्लेख मिलता है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भजले जो भी भाव से रहे न खाली हाथ, सुर नर मुनि दानव भजे सबके भोलेनाथ। तीनों लोकों के स्वामी, संसार के रक्षक, काल के संहारक, देवों के देव, ये सभी नाम परिचय हैं महादेव के। लेकिन वास्तव में भक्तों के लिए महादेव का विस्तार समाया है उनके सबसे प्यारे, सरल और बेहद लोकप्रिय नाम में, भोलेनाथ।
भक्तों के लिए महादेव वाकई भोले बाबा है। भोले भाले, अत्यंत भावुक, सरल, दयालु और कृपालु, छल कपट से इतने दूर हैं कि देव हो या दानव, नाग हो या मानव, पशु हो या पक्षी, जो भी सच्चे भाव और समर्पण से भजता है भोले उसी के हो जाते हैं। जो मन से तपस्या करता है उसे तुरंत वरदान दे देते हैं। उनका यही निश्चल प्रेम, सहजता और करुणा उन्हीं सभी देवताओं से अलग बनाती है। शिव पुराण और दूसरे ग्रंथों में अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है जहां भगवान शिव अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें तुरंत वरदान दे देते हैं। कई बार वे असुरों को भी बेहद शक्तिशाली वरदान दे देते हैं, जिससे संसार में असंतुलन पैदा हो जाता है। लेकिन यही तो उनका भोलापन है कि वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन उनके इसी निष्कलंक और निष्कपट स्वभाव का फायदा कई बार देवों ने भी उठाया और दानवों ने भी। ये महादेव की सरलता ही थी कि जब रावण ने घोर तपस्या की तो भगवान ने उसे आत्मलिंग प्रदान कर दिया। लेकिन विधि का विधान था कि वो आत्मलिंग कभी लंका की धरती पर पहुंच ही नहीं पाया। बैजू ग्वाला के रूप में भगवान विष्णु देवघर में आत्मलिंग की स्थापना का निमित्त बने, जिन्हें आज सारा संसार बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजता है। ये कहानी बताती है कि वास्तव में भगवान शिव चिंतन, मनन, तप और शोध के देवता हैं। जो तपस्या करेगा उसको वरदान मिलेगा ही, फिर चाहे वो असुर ही क्यों न हो, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है। बाकी तपस्या का विषय और परिणाम क्या रहेगा, ये व्यक्ति की प्रकृति तय करती है, जैसा भस्मासुर की कहानी में हुआ था। शिव महापुराण की ये कथा बताती है कि एक बार भस्मासुर नाम के दैत्य ने घनघोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया और भगवान से वरदान मांगा कि जिसके सर पर वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। फिर क्या था, भस्मासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने तुरंत वरदान दे दिया। इसके बाद भस्मासुर के उत्पात से संसार और स्वयं महादेव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हल निकाला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और भस्मासुर को मोहित करने के लिए नृत्य करने लगे। मोहिनी के नृत्य पर मोहित होकर भस्मासुर भी झूमने लगा। भाव के आवेग में भस्मासुर ने स्वयं अपने सिर पर हाथ रख लिया और पलक झपकते भस्म हो गया। भोलेनाथ का वरदान पाकर उन्हीं ही वश में करने का दुस्साहस करने वाले एक और दानव की ऐसी ही एक कहानी का उल्लेख शिव महापुराण में मिलता है। ये कथा है महादेव के अनन्य भक्त बाणासुर की। बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न कर 1000 भुजाएं वरदान में प्राप्त की। साथ ही शिवजी से अपने किले का रक्षक बनने का वरदान भी मांग लिया। कहानी आगे बताती है कि बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उन पर मोहित हो गई। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ने बाणासुर के किले पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर की ओर से भगवान शिव और कार्तिकेय स्वामी युद्ध में शामिल हुए। भक्त की रक्षा के लिए महादेव ने स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण से युद्ध किया। कथा के मुताबिक ये प्रलयंकारी शिव कृष्ण युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। श्री कृष्ण ने अहंकारी बाणासुर की 1000 भुजाओं में से 998 काट दी, लेकिन अंत में महादेव के निवेदन पर बाणासुर को प्राणदान दे दिया। अपनी हार और अहंकार टूटने के बाद बाणासुर ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अनिरुद्ध उषा का विवाह स्वीकार कर लिया। भक्त की रक्षा के लिए भगवान से युद्ध करने का ऐसा उदाहरण संसार में महादेव की इस कथा के सिवा कहीं और नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं है कि महादेव हमेशा असुरों को ही वरदान देते रहे हों। जिसने भी तपस्या की महादेव ने उसे वरदान दिया। परशुराम जी ने शिव की तपस्या की थी तो उनको विशिष्ट अस्त्र मिला। नंदी ने तप किया तो उसे सदा अपने सानिध्य में रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध के पूर्व महादेव की ही पूजा की थी। यानी महादेव न वैभव देखते हैं, न योग्यता, न भव्यता, बस समान दृष्टि से सबकी भक्ति और भाव देखते हैं। भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।
तभी तो मन महेश कहलाते हैं। लेकिन मनोकामना पूरी करने वाले मन महेश होकर भी वे जानते हैं कि मांगना आसान है, वरदान देना भी आसान है, लेकिन वरदान का उपयोग तभी हो पाएगा जब वो समाज और प्रकृति के लिए उपयोगी होगा। यानी वरदान पाने वाले का कर्म ही उसका भाग्य तय करेगा, जबकि स्वार्थ वाले वरदानों का हाल भस्मासुर और बाणासुर जैसा होगा। भोलेनाथ सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।